हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि एक्चुअल में होता क्या है एंड क्यों सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, ब्रेकआउट देखने को क्यों मिलता है, रीटेस्ट क्या होता है, फ्रेश एंट्री क्या होती है। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एकदम लेमैन की तरह समझाऊंगा। सपोज़ कि 100 रुपये का स्टॉक है और 100 लोगों ने ये स्टॉक ख़रीदा है। अब 100 लोगों में से 50 लोगों ने क्या किया कि 50 लोग बोलते हैं कि मैं तो भाई ट्रेडिंग करूँगा, 20% मिलेगा तो मैं बेच के निकल जाऊँगा। 25 लोग जो है वो बोलते हैं कि भाई मैं लॉन्ग टर्म रखूँगा इसे और लंबे समय के बाद बेचूँगा। और उसके बाद जो 25 है वो ये है जो टिप पे काम करते हैं कि भाई हाँ अभी ख़रीद लेता हूँ, देखते हैं ऊपर जाएगा तो बेच दूँगा। सो ये 3 तरीके के लोगों ने एंट्री ली। अब ये जो 50 है वो यहाँ पे आ गए बेचने के लिए 120 पे, ये 50 बेच दिया और नए 50 लोगों ने एंट्री ले ली। अब ये जब तक 120 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये जो फ्रेश एंट्री ली है उन्होंने वो अब बेचेंगे नहीं, क्योंकि 120 पे तो ख़रीदी है। कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर कभी भी अपना स्टॉक प्रॉफिट में बेचना चाहेगा, लॉस में बेचना नहीं चाहेगा। सो अब ये जो कच्चे दिल वाले 25 थे ये थोड़ा बेचने लगे और स्टॉक प्राइस वापस आ गया 100 पे। अब 100 पे बाइंग हुई है एंड अब सिर्फ 25 लोग जो है जिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो 25 लोगों के पास 100 रुपये पे स्टॉक है, वो बेच नहीं रहे। सो 100 रुपये पे स्टॉक प्राइस आके रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सेलर नहीं है, कोई बेच नहीं रहा है। अब सिर्फ बायर आएंगे। सो बायर ये 50 जो निकल गए यहाँ पे 20% लेके वापस आ सकते हैं एंड ये 100 से वापस 120 पे जाएगा। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है ये एक कंसोलिडेशन है। 100 से 120 के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। सपोर्ट 100 पे है, रेजिस्टेंस 120 पे है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 125 रुपये हो गया। सो 120 पे जब ये सेल कर रहे थे 50 लोग, तो नए 50 लोग आ गए और उन्होंने ख़रीदारी कर ली और स्टॉक प्राइस चले गया 125 पे। सो 125 पे जब ब्रेकआउट दिया तो वहाँ से बाइंग बढ़ने लगी, तो 130 पे स्टॉक प्राइस आ गया और वहाँ पे लोगों ने बेचना स्टार्ट किया। अब 130 पे जब बेचने लगे तो ये स्टॉक प्राइस नीचे आने लगा और ये 120 पे आ गया। अभी 120 पे बहुत लोगों ने बाइंग की है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था इन लेवल्स पे बाइंग की है। सो 120 पे स्टॉक प्राइस आके रुक गया, क्योंकि जो 120 125 पे बाई किया है वो लॉस में नहीं बेचेंगे, 120 पे ही बेचेंगे या उसके ऊपर बेचेंगे। सो वहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे सेलर कम हो जाएंगे, फ्रेश बाइंग होगी एंड वहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा। अब 130 पे जो रेजिस्टेंस बना है, जो 130 पे लोग बेच रहे थे वो वापस से 130 पे सोचेंगे कि एग्ज़िट ले ले। सो 130 रेजिस्टेंस बन जाएगा, बट 130 पे जैसे ही फ्रेश बायर आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ था 120 पे, वैसे ही 130 पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ अगर मैं चार्ट में डालूँ तो क्या देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। सो चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है एंड ये 120 पे रेजिस्टेंस, जैसे 120 पे रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ तब ये एक अपसाइड दिया, फिर ये रीटेस्ट, यहाँ पे 130 पे ब्रेकआउट एंड उसके बाद आप देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल रहा है इस काउंटर में। ये चीज़ ग्राफिकल आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, बट ये चीज़ मैं आपको स्टॉक पे लेके लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। सो ये है आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक प्राइस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, स्टॉक प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रीटेस्ट, फिर ये ऊपर गया, यहाँ तक गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर से स्टॉक प्राइस नीचे। अब यहाँ पे आप देखिए रीटेस्ट हो रहा है, ये रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ से दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर नीचे। अब जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ यहाँ से गया अपसाइड, फिर ये यहाँ पे रीटेस्ट, फिर ये स्टॉक प्राइस ऊपर, ये सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ और स्टॉक प्राइस ऊपर। सो काफ़ी सिंपल तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप देखेंगे चार्ट देखेंगे तो काफ़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सो सिंपल सा गेम यही है कि जो बायर और सेलर का जो सप्लाई एंड डिमांड चलता है उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस होती है एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस से कुछ पता नहीं चलता है। ये रीज़न है कि बायर सेलर कहाँ मीट हो रहे हैं, क्या रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या सपोर्ट बन रहा है। अगर 1 लाख शेयर किसी ने बाई किया है 100 पे और 120 पे वो बेच रहा है, तो अगर 1 लाख की जगह 2 लाख शेयर खरीदने के लिए लोग खड़े हो गए तो 120 का जो स्टॉक प्राइस है वो रेजिस्टेंस से बन जाएगा सपोर्ट, वहाँ पे बाइंग होगी और वहाँ से स्टॉक प्राइस जाएगा 125 130 पे। उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो इसीलिए जब भी रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा एक अपसाइड देखने को मिलता है।
जिसकी वजह से टेक्निकल्स में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है। ये सारी ही चीज़ें काफ़ी सिंपल टर्म्स में मैंने कोशिश की समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सपोज़ कि आपने 100 रुपये पे 1000 क्वांटिटी बाई किया है, दैट इज़ 1,00,000 रुपीज़, एंड 120 पे आपने उसे बेचा है। सो 20,000 का आपका प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि 1 साल के अंदर आप खरीद बिक्री करते हो, स्विंग ट्रेड लेते हो, इंट्राडे करते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो कि 15% है। एंड उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट होगा वो इस पर्टिकुलर ट्रेड में 17,000 रुपये होगा टैक्स निकालने के बाद। सो 100 रुपीज़ का अगर 1 साल में स्टॉक प्राइस 200 हो रहा है तो LTCG और STCG में क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। सो टोटल आपने प्रॉफिट बनाया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर 1,30,000 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड उस पर टैक्स भरने के बाद आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 1,10,500। सो 1,10,500 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहीं अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा है, जैसे वो 25 लोग थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो 25 लोगों ने 100 रुपये पे ख़रीदा और 200 पे बेचने निकले हैं। सो 1,00,000 का उनका हो गया 2,00,000। सो 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है उनको। अब ये जो 1,00,000 है इसके ऊपर उनको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल से ज़्यादा उन्होंने रखा है। 1,00,000 रुपये एग्जेम्प्ट है। सपोज़ कि यहाँ पे उनको 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ होता, 200 की जगह 250 रुपया स्टॉक प्राइस हो गया होता, तो 1,50,000 का प्रॉफिट होता। तो इस केस में 1,00,000 एग्जेम्प्ट, ऊपर के जो 50,000 है उस पर उनको भरना पड़ता है 10% एज टैक्स। तो ये हो गया 5,000। सो टोटल जो उनका टोटल जो प्रॉफिट होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, दैट विल बी 1,45,000 इफ़ द प्रॉफिट इज़ मोर देन 1,00,000। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है 1,10,000 टैक्स निकालने के बाद, और उसी जगह पे ये तो 1,00,000 दे रहा है। बात सही है, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन पॉइंट इज़ कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, पूरा टाइम ध्यान दे रहे हो, तो फिर तो ये चीज़ ठीक है, तो फिर आप इसमें ज़्यादा भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आप काम करते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पूरा दिन फोकस करने का, तो फिर ये जो इनकम है ये कोई बुरी नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स लाइबिलिटी है उस पर ध्यान ज़रूर रखें। शॉर्ट टर्म में 15% लगेगा आपके प्रॉफिट पे, एंड लॉन्ग टर्म में 1,00,000 रुपया प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है। 1,00,000 के ऊपर जितना भी आएगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। सो इस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री, ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक सैम्पल भी दिखाया है। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए एंड खुद से सीखिए, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में भी और इन्वेस्ट करने में भी। Thanks for watching this video. Please do subscribe for regular updates.